प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी में। पहले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण में सर्वनाम शब्द के विषय में पढ़ा था और आज हम उसी दिशा में बढ़ते हुए विशेषण विषय में पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, विशेषण हमारा व्याकरण का तीसरे प्रकार पद विचार का तीसरा अंग है। विशेषण संख्या तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, लाल, ईमानदार, 1 लीटर दूध, 4 रुपए। विशेषता के साथ उसका विशेष्य भी होता है। एक शब्द वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है और दूसरा शब्द वह होता है जो विशेषता बताता होता है। जैसे पेड़ पर 2 बंदर कूद रहे हैं, ये यहाँ 2 विशेषता बताई गई है। इसी प्रकार विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से संख्या तथा सर्वनाम शब्दों के गुण दोषों का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंग, समय, भाव, दशा, आकार, दिशा, गुण, स्थान आदि। कहने का तात्पर्य है जो शब्द संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और वही शब्द अगर क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं संज्ञा विशेषण कहते हैं। आगे देखिए, सबसे पहला हमारा विशेषण है गुणवाचक विशेषण, जिसमें रंग, भाव, आकार, गुण, समय, स्थान, दशा, दिशा आदि का वर्णन आता है। जैसे भाव में सैनिक वीर है, इसमें भाव आता है। आकार छोटी चुईया बिल में घुस गई, छोटा आकार। रंग मेरे पास काला कुत्ता है, रंग। ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। राम की ईमानदारी सभी जानते हैं, ईमानदारी। समय सुबह सभी पक्षी चहचहाते हैं, सुबह। स्थान कोरोना काफी ऊंचे स्तर तक जा रहा है, स्थान ऊंचे स्तर। दशा कोरोना ने हालत पतली कर दी है, पतली हालत यानी दशा, खराब दशा कर दी है। दिशा कश्मीर उत्तर दिशा में है। बच्चों, ये हमारे विशेषण का दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, 2 मीटर, कम, इतना, उतना, जितना, सारा, पूरा आदि। हम परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चयवाचक परिमाणवाचक, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन शब्दों से वस्तु की मात्रा का ज्ञान हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगेगा, यानी 4 मीटर निश्चित है, 4 मीटर कपड़ा लगेगा। 10 किलो चावल ले आओ, 10 किलो निश्चित है। 2 लीटर पानी गर्म करो, 2 लीटर निश्चितता है, इसलिए इसे निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण
जिन शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे कुछ कपड़ा दे दो, कुछ, उसमें निश्चितता नहीं है, कुछ है। थोड़ा सा पानी गर्म कर दो, थोड़ा सा। थोड़ी सी नमकीन ले आओ, इन शब्दों में निश्चितता नहीं है, ये अनिश्चित है, इसीलिए इन्हें अनिश्चित वाचक परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्द से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे एक, दो, द्वितीय, पांचवा आदि। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के चार वेद और होते हैं, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण और समुदायवाचक विशेषण। इसी प्रकार जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे एक, दो, द्वितीय, पांचवा आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अभी हम आपको ये विस्तार से बताएंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे मेरे लिए 3 पुस्तक ले आना आदि। 3 पुस्तक, गिनकर संख्या 3। मेज के ऊपर 4 पुस्तकें रखी हैं, 4 पुस्तकें, 4 संख्या का यहाँ बोध किया गया है, बताया गया है कितनी पुस्तकें हैं। पिंजड़े में एक तोता है, एक, ये बताया गया पिंजड़े में कितने तोते हैं, एक, यानी संख्या बताई गई है, ये निश्चित संख्या है, इसीलिए हम इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नंबर 2, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो अर्थात हमें उसकी संख्या मालूम नहीं है, जैसे थोड़े से गुलाब जामुन खा लो, थोड़े से, उसमें संख्या नहीं है, थोड़े से, और थोड़े कितनी भी हो सकती है। नंबर 2, कुछ आदमी आए थे, कुछ आदमी, अब कुछ आदमियों में कुछ भी हो सकते हैं, उसमें गिनती नहीं है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखो, खेत में कुछ जानवर चर रहे हैं, खेत में कुछ जानवर चर रहे हैं यानी घास खा रहे हैं कुछ, इसीलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अगला हमारा संख्यावाचक विशेषण का निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसके 4 भाग आपको बताए गए थे। उसमें नंबर पहला है गणनावाचक, जिन शब्दों से के द्वारा गिनती का बोध हो, जिन शब्दों के द्वारा गिनती का बोध हो, जैसे 3 रुपए दीजिए, वहां 4 आदमी खड़े हैं, मेरे लिए 10 केले ले आओ, यहाँ आपके सामने गिनतियों का बोध हो रहा है, पहले में 30 रुपए, फिर 4 आदमी, फिर 10 केले, गणना की जा रही, गिनती की जा रही, इसीलिए से गणनावाचक विशेषण कहते हैं। नंबर 2, क्रमवाचक, जिन शब्दों के द्वारा संख्या के क्रम का बोध होता है, जैसे पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहां बैठे, तीसरा लड़का चला जाए, यहाँ लड़कों का क्रम से वर्णन किया गया है, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, इसी प्रकार, इसीलिए इसे क्रमवाचक विशेषण कहा जाता है। आगे देखिए नंबर 3, आवृत्तिवाचक विशेषण, जिन शब्दों के द्वारा आवृत्ति का बोध हो, जैसे राजेश तुमसे दुगना मोटा है, दीदी तुमसे चौगुना काम करती है, राहुल तुमसे दुगना लंबा है, यहाँ पर आवृत्ति का बोध किया गया है, इसीलिए इसे हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, समुदायवाचक विशेषण,
जिन शब्दों के द्वारा केवल सामूहिक संख्या का बोध हो, केवल सामूहिक समूह की संख्या का बोध हो, जैसे तुम दोनों को जाना पड़ेगा, यहां से चारों चले जाओ। इस प्रकार समुदायवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे देखिए, संकेतवाचक विशेषण। संकेत का तात्पर्य होता है इशारा, इशारा करना। जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह बिल्ली दूध पी रही है, यह बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए, संकेत करते हुए यह बिल्ली दूध पी रही है। वह लड़का भाग रहा है, वह इशारा करते हुए, वह मोर नाच रहा है, वहां तितलियां उड़ रही हैं, यहाँ से छुपा हुआ है। इन शब्दों से हमें पता चलता है कि हम उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं और इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक, जैसे वह लड़का। प्रश्नवाचक, जैसे कौन आया, कौन लड़का। अनिश्चयवाचक, जैसे कुछ उपाय बताओ। संबंधवाचक, जो लड़का या वो लड़का किसका है, आदि। आगे, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, दोनों में क्या अंतर है? अब यहाँ प्रश्न उठता है, कभी कभी हमें ये गलतफहमी होने लगती है कि दोनों का क्या मतलब है। परिमाणवाचक में भी संख्या आती है और संख्यावाचक में भी संख्या आती है। तो यहाँ देखिए, परिमाणवाचक विशेषण जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके उसे उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ फल लाओ, इसमें कुछ शब्द तोल के लिया आया है, इसीलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। ये संख्यावाचक देखिए, जिन वस्तुओं की गिनती की जाए उसके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ गिनती की जाती है और वहां नाप तोल कर बताया जाता है। देखो इधर, जैसे कुछ लोग इधर आओ, कुछ लोग इधर आओ, यहाँ गिनती नहीं है, कुछ लोगों को आने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर कुछ लोगों की गिनती के लिए आया है, इसीलिए यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के बाद जब व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी तब वो परिमाणवाचक विशेषण होगा, और संख्यावाचक विशेषण के बाद जातिवाचक संज्ञा आती है। अब आप देखिए विशेषण की अवस्थाएं। अभी तक हमने विशेषण के प्रकार जाने थे, अभी हम विशेषण की अवस्था जानेंगे। विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावध अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, जैसे संजीव बलवान है, रत्ना मोटी है, इन दोनों वाक्यों में बलवान और मोटी शब्दों द्वारा सच और रचना के गुण दोषों का उल्लेख किया गया है, अतः यह मूल अवस्था है। मूल अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, वह केवल सामान्य विशेषता प्रकट करता है, जैसे सुनीता सुंदर है और अमन अच्छा लड़का है आदि। नंबर 2, उत्तरावस्था, जैसे सुनील राम से अधिक बलवान है, उषा मंजू से अधिक मोटी है। इन दोनों बातों में अधिक शब्द के द्वारा सुनील एवं राम में और उषा और मंजू में तुलना की गई है और एक ही अधिकता बताई गई है, अतः ये उत्तरावस्था
इन दो व्यक्तियों का वस्तुओं की गुण दोषों की तुलना की जाती है। इसी प्रकार उत्तमावस्था, जैसे हनुमान जी सबसे अधिक बलवान थे, उत्तम यानी सबसे अधिक बड़े, ज्योति सबसे अधिक मोटी है। इन दोनों बातों में सबसे अधिक शब्द द्वारा तुलना करके हनुमान जी और ज्योति का बलवान व मोटा होना बताया है, अतः उत्तम अवस्था है। उत्तम अवस्था के दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना करके बताया जाता है। जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, कोयल का स्वर मधुर होता है। तो छात्रों, आज हमने विशेषण के विषय में ज्ञान अर्जित किया है। अब हमारा अगले टॉपिक होगा क्रिया। तो लीजिए, आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।